Good morning, dear students. Welcome back again in online classes. स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारी हॉलीडेज से पहले वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने इसका कंसेप्ट कर लिया था, प्राइस इलास्टिसिटी कर लिया था. ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था. इसमें डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमने रीड कर लिया था. तो अब जो हम करेंगे वो करेंगे फैक्टर डिटरमिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं या किन किन फैक्टर्स का प्राइस इलास्टिसिटी पर प्रभाव पड़ता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोबारा रीड करना है. तो फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी. नेचर ऑफ कमोडिटी का मीनिंग है कि वस्तु की प्रकृति की जो वस्तु है वो किस टाइप की, क्या नेचर है उसका. ऑर्डिनरी नेसेसरीज लाइक साल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक्स, सीजनल वेजिटेबल्स एट्सेट्रा. सबसे पहले ये देखो कि जो गुड्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है नेसेसिटी. नेसेसरीज मीन्स की जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. उसके बाद है लग्जरी गुड्स. कौन सी होती है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, एसी वगैरह हो गया. और उसके बाद थर्ड जो आएंगी वो जनरल आएंगी. सिंपल जो गुड्स हैं जो हमारे डेली रूटीन्स के लिए चाहिए. कंफर्ट्स की गुड्स हैं लाइक मिल्क हो गया, कूलर, फैंस हो गए. इन सबको कंफर्ट्स जोन में हम डिवाइड करेंगे. तो हम इन तीनों में से पहले देखेंगे कि जो नेचर थिंग का, वस्तु का नेचर है वो किस नेचर की है. नेसेसिटी है या कंफर्ट गुड है या कौन सी है. थर्ड टाइप मीन्स कि एसी, लाइक एसी वगैरह लग्जरी गुड्स हैं. तो देखते हैं. ऑर्डिनरी नेसेसिटी लाइक साल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक्स होगी जैसे. इनमें क्या है, इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. मीन्स कि इन इलास्टिक होती हैं. ये ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं. जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतना ही यूज़ करते हैं, चाहे इसका प्राइस कम है चाहे ज़्यादा है. ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि केरोसिन ऑयल है मान लो या नमक है, इसका प्राइस कम हो गया, हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे नमक. ऐसा कुछ नहीं है. तो इसकी जो प्राइस होगी वो इन इलास्टिक होगी. उसके बाद जो लग्जरी गुड्स हैं मीन्स कि एसी हो गया, कॉस्टली फर्नीचर हो गया, कोई फैशनदार कर्टन्स वगैरह हो गए, ठीक है. इनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, ग्रेटर देन यूनिटरी. मीन्स कि थोड़ा सा कीमत में चेंज आया तो हम उसकी डिमांड में चेंज करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद कंफर्ट गुड्स हैं. इनकी प्राइस क्या होगी, नाइदर वेरी इलास्टिक नॉर वेरी इन इलास्टिक. नॉर मीन्स कि इक्वल होगी, ना ज़्यादा ऊपर, ना ज़्यादा इलास्टिक ना इन इलास्टिक, ठीक है. सिंपल इसकी जो डिमांड होगी, फॉर एग्जाम्पल राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल विल नॉट रिड्यूस इन इट्स डिमांड इफ़ द डिमांड फॉर कार्स हैव नॉट डिक्रीज. इसका क्या मीनिंग बताया गया, अगर पेट्रोल की कीमत है ज़्यादा हो जाती है तो हम इसका कम प्रयोग नहीं करते, या कार हम कम लेना स्टार्ट नहीं करते, ठीक है. जिसने कार लेनी है वो लेगा. उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. अब देखते हैं जिन गुड्स का सब्स्टिट्यूट है उनकी डिमांड कैसे होती है. डिमांड फॉर दोज कमोडिटी विच हैव सब्स्टिट्यूट, जैसे टी है, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी हो गया, ठीक है. या ऑरेंज जूस हो गया, ऑरेंज जूस, कॉफ़ी, टी, ये सब क्या है, जैसे टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है और ऑरेंज जूस का सब्स्टिट्यूट लेमन जूस या अदर कोई जूस हो सकता है. जो इनकी डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होगी. मीन्स कि अगर एक में चेंज आता है तो हम दूसरे में चेंज कर सकते हैं. उसके बाद है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, कि एक ही चीज़ के अलग अलग जो यूजेस हो सकते हैं. जिस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस हैं उसकी जो डिमांड है वो मोर देन इलास्टिसिटी होगी. देखते हैं. If the price of elasticity increase, its use will be restricted to important purpose like lighting. मीन्स कि अगर किसी चीज़ की जो कीमत है वो ज़्यादा हो गई तो हम उसका जो यूज़ करेंगे बस लिमिटेड सी चीज़ों में ही उसका यूज़ करेंगे. और अगर ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स कि
सिंगल यूज़ हम है करते हैं किस चीज़ का, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इनइलास्टिक होगी। उसके बाद है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़। डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर दोज कमोडिटी यूज कंजप्शन कैन बी पोस्टपोन। मीन्स कि जिन चीज़ों को हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी जो डिमांड है वो कैसी होगी, इलास्टिक होगी। मान लो एग्जांपल है, किसी ने मकान बनाना है तो वो पहले क्या चेक करेगा कि ब्रिक्स की, ईंटों की या सीमेंट की क्या कीमत चल रही है। अगर उनको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि वो कम हो जाएंगे, इनकी जो कीमत है प्रेजेंट से कम होगी, तो फ्यूचर में ये सब बनाने की सोच सकता है। उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर मीन्स की जो इनकम है एक पर्सन की वो भी बहुत डिपेंड करती है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। पीपल हुज इनकम वेरी हाई और लो। जिस बंदे की, जिस पर्सन की इनकम है जो बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो उनकी डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। बट जिसकी नॉर्मल होगी, मिडिल क्लास में होगा जो, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। उसके बाद हैबिट ऑफ कंज्यूमर। मान लो किसी पर्सन को हैबिट पड़ जाती है अल्कोहल की या सिगरेट वगैरह की, तो वो अपनी हैबिट नहीं छोड़ सकता चाहे कीमत जितनी भी हाई हो जाए। तो इसीलिए जो उनकी डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, मीन्स चेंज नहीं हो सकती वो। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, कि इसमें ये देखा जाता है कि हम किसी कमोडिटी पे कितनी इनकम अपनी स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में हम चेक करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत कितनी है। उसके बाद टाइम पीरियड है कि वो कितना टाइम चीज़ चलने वाली है। शॉर्ट टाइम पीरियड वाली जो चीज़ है वो इलास्टिक होगी, सॉरी जो शॉर्ट टर्म वाली है वो इनइलास्टिक होगी, जो लॉन्ग टर्म वाली है वो इलास्टिक डिमांड उसकी होगी। तो आज ये पॉइंट्स जो हैं आप अच्छे से इनको रीड करना। आज के लिए इतना ही, कल से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।